बायो का चैप्टर में 2 पढ़ रहे थे लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी। बायो पढ़ रहे ना, बायो का चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? दूसरे में अपन ने बात करी अरस्तु भाई आया। अरस्तु ने कितना वर्गीकरण दिया था? 2। एक तो प्लांट और एक एनिमल, ये हो गया ना। उसके बाद भाई कौन आया था? सेकंड नंबर। अब 2 जगह वर्गीकरण की बात करें, इन भाई ने भी 2 जगह दिया, पर इसको कितना कहा था इसलिए इसका साइंटिफिक नहीं माना था। 2 जगह वर्गीकरण कौन देते? केरुलस, लिनियस। भाई ने आया और भाई ने दिया। उसके बाद सेकंड में कौन आया? तीसरा, फिर चौथा, फिर दोनों अपन नहीं बनेंगे, सीधा कौन सा पढ़ेंगे? 5 जगत बनेंगे। और 5 जगत में कौन आया था? आरएस, आरएच है ना, आरएस ये था आया। 5वां पढ़ा दिया था क्या मैंने? हो गया ये राज्य कोशिका ऐसे के मापदंड क्या था? सुनना, मापदंड मतलब क्या होता है कि जो उसका अलग अलग वर्गीकरण करने का था ना, उसका क्या सोच कर करा आएगा, उसके माइंड में किन किन चीज़ों को लेकर अलग अलग करने का था। मापदंड क्या होता है? जैसे भाई मैं तुम्हें क्लास को अलग अलग करता हूँ, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से करा तो मेरा मापदंड क्या है? जेंडर है, बॉयज नहीं है, मेरा क्या जेंडर है। उसी तरीके से उसका क्या क्या मापदंड था, तो उसका मापदंड में उसने कई सारी चीज़ें ली। एक तो क्या हो गया था? कोशिका संरचना, ठीक है, शरीर की संगठन, पोषण और प्रजनन आएगा। तो भाई जो जानवर अलग तरीके से प्रजनन करते हैं उनको अलग रखा आएगा, और जिन जो खाना पीना पोषण अलग तरीके से करते हैं उनको अलग रखा। इस तरीके से उसमें अलग अलग ये हो गया था क्या? 4 लिख दिए थे। अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा घूम जाए थोड़ा सा लेवल अप सुना। कोशिका प्रकार क्या बात करें? कोशिका प्रकार, कोशिका कितने टाइप की पाई जाती है? 2 टाइप। एक तो ऐसे पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पुरानी वाली है, और एक मानते हैं 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक। और कौन सी? मैं बोलूँगा मोनारा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो तुम्हारे दिमाग में गया क्या? कितने प्रकार की है? 2 जगह आएगा। अपन ने लिखा था मोनेरा, और कौन लिखा था? प्रोजेस्टा। अब मैं आगे लिखूंगा प्रोजेस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है आया। मतलब जो प्रोजेस्टा जानवर वगैरह वगैरह होंगे, प्रोजेस्टा में उन जानवरों को रखेंगे उनको कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। और मोनेरा में उनको रखेंगे तो कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। सॉरी, प्रोकैरियोटिक और यू, ठीक कंसेप्ट बेटा। कोशिका भित्ति क्या बात करें? सुना, मैं बोलूँगा कि मोनेरा के अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की रहित होती है। मतलब किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज मतलब कोशिका भित्ति समझते हो क्या? लिखना नहीं हाँ, अभी आया क्या? मतलब किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? ये सेल है, और सेल के अंदर दीवारें होती है आएगा। दीवारें 2 टाइप्स की होती है। एक तो कौन सी होती है? अंदर वाली को झिल्ली और बाहर वाली को भित्ति। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? भित्ति। तो मैं बोलूँगा मोनेरा में भित्ति होती है। मैं आगे बोलूँगा आगे भित्ति नहीं होती। तो समझना है भित्ति क्या होती है? मतलब अपन डिवाइडेशन के हिसाब से करेंगे, चार्ट बनाएंगे तो एक को अलग से बनाएंगे। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स क्या? मोनेरा वो करके छोड़ रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट कवर प्लांटी आएगा। अब सब में एक एक को पढ़ेंगे। सुनो, आप जिस पेज पे लिख रहे हो ना, कौन सा पेज है? सब पेज के ना, तो इस पेज को थोड़ा हॉरिजॉन्टली लिख लेना कि इसका ऐसे चलने देना। मेरा गौरव का पेज ऐसा है ना, तो गौरव यहाँ से लिखना चालू करेगा, यहाँ तक सीधा ऐसे बना लिया क्या? कैरेक्टर्स लिखना है।
इसमें जो जो करेक्ट पाई जाएंगे वो लिख देंगे विशेषता। सेम बना दो बाबा, बस मोनेरा पूरा लिखना है, प्रोसेस का पूरा लिखना है, कवर पूरा लिखना है। फटाफट लिखो यार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कौन कौन से आएगा? सुनना, वो जो मोनेरा में जिन भी जीव को डालेंगे ना, उन सभी में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। मोटी सी बात समझ आएगी। यानी जब भी मोनेरा जगत लिखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, मतलब ओल्ड वाली कोशिका पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे बताऊंगा जब अब कोशिका चैप्टर तुम्हारा क्या पिछले साल पढ़ाया था, इस साल सीधा चैप्टर चिपका दिया। आएगा ऊपर से गए आया, ठीक है। अगला अब बात करते हैं कौन सा, इसके अंदर कौन सी पाई जाएगी? यू 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 यूकैरियोटिक पाई जाएगी। आएगा मतलब बाकी सब में विकसित कोशिका है, इसमें अल्प विकसित कोशिका है। मोनेरा जगत पढ़ेंगे आगे एक एक उठा उठा के पढ़ो, खाली अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना है। एक के अंदर क्या है? प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में क्या है? यूकैरियोटिक। अब भित्ति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोशिका भित्ति लिखना आपको। कोशिका भित्ति मतलब क्या होगा? किसी में तो कोशिका भित्ति होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अभी ये जानवर है, मोनेरा कोई इंसान जानवर है, प्रोजेस्टा कोई जानवर है, एक जानवर नहीं, कई जानवरों का समूह है, पर अपन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं कि जानवर है। आया क्या? ये जानवर है, ये जानवर है, ये जानवर है, ये जानवर है, ये जानवर है। तो सुनना, जो मोनेरा जो जानवर था उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती, प्रोजेस्टा में नई कोशिका पाई जाती, प्लांट्स में भी कौन सी कोशिका पाई जाती? नहीं पाई जाती। आया क्या? खाली किसमें ओल्ड कोशिका पाई जाती? सुनो, इसमें भित्ति होती है ना, वो रहित होती है, सेलुलोज रहित होती है, भित्ति तो होती है पर सेलुलोज की नहीं बनी होती। तो क्या लिखूँगा? तो सेलुलोज क्या होता है पता है क्या होता है? मैंने बात करी, पूरा लिखना। सेलुलोज ये होता है कि कोशिका भित्ति बनती है ना, सबसे हार्ड भित्ति होती है सेलुलोज। मतलब मेन अपन जो भित्ति मानते हैं ना, भित्ति वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। अब मैं बोलूँ दीवार है, तो तुम्हारे दिमाग में वही थिंकिंग आएगी दीवार है, उसने दीवार पे सीमेंट कर रखा होगा, ईंटों की होगी और हार्ड शेप की होगी। पर मैंने लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी, तो दीवार तो है सब, पर किसकी लोकल है। तो इसमें मोनेरा में भित्ति तो पाई जाती है पर सेलुलोज की नहीं होती। आया? मैं बोलूँ मेरे क्लास में जो दीवारें हैं वो दीवारें तो है सर, पर किसकी दीवार नहीं है? भाटे और पत्थर की, इसकी सीमेंट की वगैरह वगैरह दीवार। मैंने किसकी दीवार की रेड कर रही? तो इसमें भित्ति तो होती है पर लोकल भित्ति होती है, पर किसकी नहीं होती? सीमेंट वाली भित्ति नहीं होती। मैंने क्या लिखा? सेलुलोज रहित होती है। आएगा? भित्ति तो होती है पर कैसी होती है? सेलुलोज रहित। रहित मतलब सेलुलोज की नहीं होती है, किसी और की होती है। जब बाद में मोनेरा पढ़ाऊंगा ना तब किसकी होती है वो बताऊँ। पेप्टिडोग्लाइकन आएगा वगैरह वगैरह। कुछ प्रोटिस्ट में उपस्थित होती है। प्रोटिस्ट मतलब कुछ आधे में तो होती है और आधे में नहीं होती। मतलब जो कौन सा जगह है? प्रोजेस्ट जो जगह है ना, उसमें आधे में तो भित्ति होती है और आधे में
नहीं होती, कुछ में होती है। अब इसमें कौन कौन, मतलब सिंपल सी बात है, प्रोजेस्टेरोन जानवर के अंदर या आदि में तो पाई जाती है और आदि में नहीं पाई जाती। इसको भी थोड़ी देर के लिए एनिमल समझ लेंगे। सुनना, कवच की बात करते हैं। कवच की काइटिन की बनी होती है। कवच में किसकी बनी होती है? काइटिन की। मतलब कवच में भी भित्ति होती है पर काइटिन की बनी होती है। इसका मतलब किसकी बनी नहीं होती है? सेलुलोज की। तो अपन सेम लाइन लिख पाएंगे, सेलुलोज रहित, उपस्थित तो होती है पर एक पूरा लिखना चाहो लिख सकते हैं, उपस्थित, पर उपस्थित करके क्या लिख दोगे? सेलुलोज रहित ब्रैकेट में। मतलब होती तो है पर किसकी होती है? उपस्थित होती है। कोई कवच में भित्ति होती है, आया क्या? पर कवच में भित्ति तो होती है पर किसकी नहीं होती है? सेलुलोज की नहीं होती। तो अपन क्या लिखेंगे? भित्ति तो उपस्थित है पर ब्रैकेट में लिख देंगे सेलुलोज रहित। सेलुलोज रहित मतलब सेलुलोज की नहीं होती। रहित का मतलब होता नहीं होना, फ्री। कवच काइटिन की होती है, नहीं लिखना, काइटिन आगे लिखा होगा। प्लांट में भित्ति होती है क्या? प्लांट में भित्ति होती है, किसकी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज पदार्थ होता है। जैसे पेड़ अपने आप को पदार्थ लिक्विड फ्लो कराता है और बाहर आके जम जाती है, क्या हो जाती है? जम जाती है। सेलुलोज लिक्विड होता है। आज 3-4 केमिकल से सेलुलोज बनता है और जैसे वो बाहर आके हार्ट शेप बन जाता है। तो जो तुम अपन अपनी हेड तक नहीं है तो वो क्या है? सेलुलोज की बनी है। आया क्या? 3-4 लिक्विड और साथ में ग्रीन है। तो क्या लिखोगे? पहले उपस्थित और क्या लिख दोगे? सेलुलोज की। उपस्थित क्या लिख दोगे? उपस्थित और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? सेलुलोज की। ऊपर से जा रहा है क्या? अगला देखिए। अच्छा, अपने में भित्ति होती है? हाँ नहीं, भित्ति थोड़ी होती है। उपस्थित में भी तो क्या लिखोगे? अनुपस्थित। अपने में पाई नहीं जाती है, अपने में नहीं होती है ना। तेरे क्या तेरे अपसेट होती है, तेरे परसेंट होती है, तेरे परसेंट होती है, तेरे परसेंट होती है, तेरे परसेंट होती है। आया क्या? बस अपसेंट किसमें होती है? ये भाई सब में। थोड़ी बात समझ में आ गई? काफी आज के लिए हाँ ये पूरी है, बहुत बड़ी है। हाँ बहुत बड़ी है। टाइम होता है क्या? फोन दो फोन इसलिए रखा जाता है कि जिसके पास आईफोन होता है हमेशा 2 फोन। और नेगेटिवली मुझे ऐसी कंडीशन हो रही है कि तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड होने के बाद मुझे एक और फोन की जरूरत होती है। ये फोन होता है रोज नोटिफिकेशन देता है कि आपका स्टोरेज फुल हो चुका है, आपका स्टोरेज फुल हो चुका है। कभी कभी मेरे को व्हाट्सएप में ही कुछ नहीं देता। 126 GB यूज हो रहा है, 128 मतलब लिटरली 50 फोटो खिंचवाना मेरा लैपटॉप हो जाएगा। और मेरा लैपटॉप पूरा का पूरा भरा है। और शायद SSD में 522 52 SSD और SSD में फर्क होता है। मेरी SSD है तो SSD थोड़ी 10,000 की पड़ती है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, हाँ महंगी पड़ती है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो चल रहा है उसमें कोई लॉजिक नहीं, बंद हो जाए कुछ हो जाए। मेरी इच्छा नया आया। अब प्रॉब्लम ये था कि कुछ दिन पहले मैंने क्या एक ट्यूशन पढ़ाता था तो मैं टीचर ने मेरा मोबाइल मांगा। तो उनकी छोटा सा लड़का है, उसने कहा मेरे को दो मैं ले जाऊँगा। तो भाई उसकी मम्मी को देने जा रहा, मोबाइल छूटा, ऐसे गिरा, मैंने भी उठाया, ले आया, घर आया। 5-6 दिन बाद मैंने कवर खोला और कवर खोल के थोड़ा सा देखा तो मेरे को शरीर लिटरली हटेगा वो 2 जगह से ब्रेक हो गया। लिटरली मुझे थोड़ी देर सांस नहीं आएगा, अब क्या करें। मैंने एप्पल सेंटर में फ़ोन लगाया तो लगभग हो ही जाएगा कम से कम। बाकी लोग अब इसका टूट जाता है तो लगभग 3,000 रुपये में हो जाता है। उसने 22,000 रुपये मांगे, 22,700 रुपये GST अलग है।
नहीं फिर मेरे को कैमरे की कवर लग रखा है, अभी चल रहा है, फिर कभी डालेंगे 6 जगह वर्गीकरण। फिर तो सर 70 का लाएंगे नहीं अब नहीं लाऊंगा, सीधा केस में 4 अब क्या सिमिलर चीज़ को फर्क आवे तो बात करें ना। कैमरा मेडिंग चेंज कर दे, इसके बाद भी यही करा था, 3 कैमरा वाला है। 3 कैमरा ही होता है और कुछ में फर्क नहीं देता है। तो उसका कैमरा मेरे कैमरा सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। अरे इलेक्ट्रिक की बताओ, 16 में है, मैं एप्पल स्टोर में देखा। अरे मेरे दोस्त 5 दिन पहले आए थे, 6 जगह पढ़ाओ। 6 जगह आए फिर क्यों डाइवर्ट कर देते हो 6 जगह। तुम क्या चाहते हो, मैं डाल और निकालो मेरे को कौन सी करो डिस्प्ले वाला नहीं आता क्या, ये वीवो का वो वाला चाहिए, पता नहीं इंग्लिश में क्या उसमें से लिखते तो वर्ड ऐसे नीचे से ऐसे करके ऐसे खाने का फिर साइड वाला इंग्लिश में क्या कहते हैं 6 किंगडम क्लास साइड से पबजी वो अगर इसकी बैठ अरे मोटा बटन क्यों लगा कोरलर क्या क्या लिखे कार्ल बुज ने 6 जगह वर्गीकरण बुज होता है, याद है क्या बुज मूवी होता है, कल्कि मूवी, कल्कि में बुज्जी होता है, बुज्जी याद है क्या, कल्कि नहीं देखी बहुत मस्त मूवी है अभी इसे याद है 2027 में कल्कि नहीं लास्ट में जो अर्जुन की एंट्री हुई ना, कर्ण की और अर्जुन की, वो पूरी मूवी अगली मूवी में तो नहीं देख लेकिन पहला पहली मूवी देख के हो। लेकिन कार्ल बुज ने 6 जगह वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। जो निम्न प्रकार से है, छह जगत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, 5 कल पढ़ चुके थे, तो अभी कौन सा लिखे अपन 6 जगत वर्गीकरण। अपन ने लिखा कि काल मूल से इसको कितने भागों में बांटा था 6 जगत वर्गीकरण। 6 जगत में कुछ नहीं, बस होने लगे कितने टुकड़े कर दिए तो पहला वाला कौन सा टुकड़ा हो गया आर्की बैक्टीरिया आया क्या, मतलब वो बैक्टीरिया में 2 टाइप की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। आर्क की बैक्टीरिया से मुझे इतना पता है, आर्क के आने से मुझे नहीं पता, पर यू आने से अपन को दिमाग में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग चीज होगी, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक लोकल तो यूकैरियोटिक स्ट्रॉन्ग। तो आर्क के आने से मुझे इतना पता है कि आर्क की बैक्टीरिया नॉर्मल होता है और यू बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होगा। अब वो होता कैसे आगे बताओ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें प्रोजेस्टा, कवक, प्लांटी, एनीवेयर। अरे प्रोजेस्टा पहले इसमें तो क्या प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीवेयर। ये होता है सही नाम प्रोटिस्टा और बस कुछ नहीं, बस ये मोनेरा भाई को कितने लोगों में तो तोड़ दिया, तो ये मोनेरा नहीं आया सारी चीजें। कोई क्लास ऐसे जाती है फिर वापस ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आ जाती है, फिर काम नहीं है। ठीक है क्या इसके सारे बंदे हाँ इसमें सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव तो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो भाई आया और भाई ने बोला कि जो अब बैक्टीरिया है ये भी बैक्टीरिया ही और ये भी बैक्टीरिया है, ये 2 नाम दे दो। जिसने नाम इंसान है काला और एक गोरा, तो ये तो इंसान ही अंदर की सारी चीजें सेम, बस चमड़ी तो अलग हुई। उसी तरीके से इसका क्या, इसकी चमड़ी और इसकी चमड़ी में डिफरेंट है, क्या है कैसे वो नहीं पता, पर ये है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कैसे होता है, बैक्टीरिया मतलब छोटी छोटी बैक्टीरिया भी होती है। हाँ क्या आएगा, हाँ ठंडी तरह कितनी छोटा है
प्रोजेस्टा में छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, जो आएंगे बताओ आएगा। कवक कवक में बिल्कुल फफूंद होती नहीं होती, फफूंद इतनी बड़ी है, फफूंद बड़ी हो जाती है, पर फफूंद में नोटिस कर लो छोटे छोटे बैक्टीरिया फफूंद कवक पाए जाते हैं छोटे छोटे। तो क्या हुआ, प्लांट कैसा होता है, बड़ा होता है, एनिमिलिया कैसा होता है, बड़ा होता है। मतलब इसका मतलब कि शुष्क में कहाँ से चालू और कहाँ आके खत्म है, प्लांट से पहले मतलब शुष्क जीव में क्या क्या शामिल है, और कार्बनिक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्लांट ही नहीं है, प्लांट ही सूक्ष्म जीव है क्या, पर प्लांट इतना बड़ा सूक्ष्म जीव कैसे हो सकता है, कवक। मतलब इसने ये बात बताई, किसने बुच्चू साहब ने कहा कि प्लांट को कितने भागों में, सूक्ष्म जीवों में कितने भागों में बांटा, 4 भागों। तो अब ये बना के सूक्ष्म जीव 4 जगह, क्या ऐसे सूक्ष्म जीव को 4 जगह, सूक्ष्म जीव को 4 जगह में बांटा, सूक्ष्म जीव को 4 जगत में बांटा। एक 2 3 4 करो, जमीन में चारों चीज करो, चार ही जगह ये सूक्ष्म जीव है, बाकी सारे बड़े जीव। तो बस उसने अलग से बता दिया लाइन में सूक्ष्म जीव को 4 जगह पर बांटा, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों के नाम लिखते हैं कि 5वां प्लांट ही बड़ा हो सकता, सूक्ष्म जीव हो नहीं सकता, एनिमल अपन छोड़ेंगे नहीं, बाकी सब कैसे छोटे, मतलब जब तक अपन यहाँ से चालू यहाँ तक खत्म होंगे सब कैसे जीव पड़ेंगे, सूक्ष्म जीव। जैसे प्लांट आएगा अपन क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण करता वगैरह होगी, और अपने आएंगे तो अपने बारे में बढ़ेंगे। ये तुम्हारा पार्ट ए वाला भाग खत्म हो चुका है, यही आएगा। यहाँ तक तुम्हारा क्या खत्म हो गया, पार्ट बेसिक पढ़ा। बेसिक में सबसे पहले अपन पढ़ा कि वर्गीकरण के पिता कौन है, अपने अरस्तु साहब आए। अरस्तु साहब ने कितने भागों में बांटा, 2 भागों। याद है क्या, एक तो कौन सा, प्लांट क्या और एक एनिमल। प्लांट को आकार के हिसाब से बांट के चलेंगे, और इधर किसके हिसाब से बांटे, जंतु को किसके हिसाब से बांटे, कुछ बांटा गया, सीधा बता गया आकार के हिसाब से आगे आया, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया, पिता। सेकंड नंबर पर 2 जगत वर्गीकरण, 2 जगत का एक काल कौन है, लिनियस भाई साहब है, और लिनियस भाई साहब ने प्लांट और एक एनिमल, प्लांट को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों। एक तो बता था झाड़ी वगैरह वगैरह, तना, शाखा, और एक और कुछ था क्या, 3 ही थे, आकार। अच्छा, आकार के हिसाब से बांटा, पर आकार के हिसाब से क्या होगा, झाड़ी अलग कर दिया, तने अलग कर दिए, और वृक्ष को अलग कर दिया, आकार के हिसाब से करा। अब प्लांट के अंदर आया, उसमें एनिमल के अंदर करेगा, आरबीसी की उपस्थिति, कुछ में तो आरबीसी की उपस्थिति होती है और उसमें नहीं होती, उसमें मक्खी वगैरह नहीं पाया था, और जिसमें होती है अपन सारे ये कौन सा सेकंड जगह, आरबीसी की उपस्थिति बात करी थी ना, ये होती है अपने सिलेबस में नहीं है। सीधा कौन सा आया, 5 जगह वर्गीकरण, 5 जगह के पिता किसको कहा जाता है, आरएच याद नहीं जाएगा इंपॉर्टेंट है। आरएच विटेकर को इसके कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। तो इसलिए इसका क्या कहा गया, 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण को 1 2 3 4 आएगा। सबसे पहले किसको पूछने पड़ा, मोनेरा जगत का, प्रोजेस्टा, आएगा। अब इसके अंदर अपन बात करी कोशिका जीव, साइज वगैरह वगैरह, और उसने किसको, इसमें क्या क्या देखा उसने, इसका आकार बड़ा होता है, आएगा, एक साथ बता दिया। और फिर आया कौन, बुच्चू साहब ने बोला कि मैं बताता हूँ, देखो मोनेरा को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, एक तो आकार कैटेगरी कौन सा, बाकी सारी चीज उसने एक लाइन में लिखा है। तो मैं बोलता हूँ कई सारे जगत में वंश लगाकर कवक तक 4 भाग होते हैं बैक्टीरिया वाले, मतलब सूक्ष्म जीव आया, तो ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो अपन एक चीज को 6 जगत वर्गीकरण को वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो 5 जगत है। आया पर पढ़ेंगे कौन सा, अब सुनो अपन क्या पढ़ेंगे, याद है, 1 नंबर डालेंगे मोनेरा जगत पढ़ेंगे, फिर मोनेरा जगत के प्रकार पढ़ेंगे, आया, फिर मोनेरा जगत के जो आर्किटिक के प्रकार होंगे वो पढ़ेंगे, फिर इधर कौन सा है, यू बैक्टीरिया के प्रकार होंगे वो पढ़ेंगे, फिर चलेंगे प्रोजेस्टा में, प्रोजेस्टा के प्रकार होंगे प्रोजेस्टा पढ़ेंगे, फिर कौन सा पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे, एनिमल पढ़ेंगे। अब चैप्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से चालू कैसा होता है आपका पार्ट नंबर बी।
हाँ, मोनेरा आया पार्ट नंबर बी डालना, वो डालना मोनेरा जगत। बच्चे कम से आपने चॉकलेट खिलाई नहीं इसलिए चले ये चॉकलेट ये भूख मर रही अरे खिला दूंगा ऐसा थोड़ी देर। सर आप पूछ रहे थे बोल रहे थे एक थप्पड़ और फिर चले गए तो कल आएंगे तब खिलाऊंगा। कल आएंगे तब खिलाऊंगा। आज स्कूल में ही नहीं है मोनेरा जगत को किस भाग में बांटा? यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है? यूकेरियोटिक है। यानी जब बैक्टीरिया वगैरह नहीं बड़े जब तक नहीं आएंगे जब तक किस में चलेंगे? पर इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रो कैरियो। मुझे तो ये नाम अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स। यहाँ पर अच्छा सर इसके अंदर किसको डाला आपने? प्रोकैरियोटिक धरती में कितने सारे जानवर है? कितने 17 लाख जानवर है, 1.7 मिलियन जीव है। मिलियन तो सही है, मिलियन आया क्या? तो 17 लाख जीव है, तो सर 17 लाख जीव में से इसमें किसको डाला आपको ये बता दो। आए भाई यार जीजा है जीजा क्या चाहता है? पूरी डालेगा क्या? सर खट्टा दिखा डालना चालू हो जाएगा। ये डाल सकता है। तो इसके अंदर सब बैक्टीरिया को डाला, किसको डाला? मतलब जगत में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना उनको उनको क्या डाला? देखिए फिर बनाइए। ऐसे गलत बात नहीं बोलते बच्चे। बच्चा है इसकी हिस्ट्री देख लो तो डिलीट हो जाती तो मैं निकालूं। बोल बोल बोल। प्रॉब्लम ये हो गई थी अभी राखी बहन बैठे थे भाई लोग सभी क्या मेरे दादाजी होम था तो मेरे क्या जितने भी भाई लोग थे सब आ रखे थे। हम 10 एक जन इकट्ठे होते थे तो हमारे एक भाई को पकड़ लिया उसने डिलीट उसने बोला नहीं मैं नहीं बताना चाहती। बोले ले उसने कॉन्फिडेंस दे दी। उसने कोई ने पता हिस्ट्री में गया, हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड आता लगा शुरू मैंने भी सीखा भी बता दे। सभी बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया ये बना के मोनेरा जगत में लिखना है। एक नंबर डालना है, ए नंबर डालो। सभी मोनेरा को ए नंबर डालना। ए हाँ मोनेरा जगत को ए नंबर डालना ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हैं ए देखो अपन क्या पढ़ेंगे? मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोजेस्टा पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, प्लांटी पढ़ेंगे, एनिमलिया पढ़ेंगे। तो अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। आया इसके अंदर लिखिए सभी बैक्टीरिया को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। सभी बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा जाता है। मतलब मोनेरा जगत में कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आएंगे। जैसे प्लांटी में कौन आएंगे? सारे प्लांट आएंगे। एनिमल में कितने आएंगे? जो भी अपने जैसे खाना वाना खा सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो खा जाएंगे। सर तो बुक में ज़्यादा नहीं वो तो डिपेंड करता है। मेरे को बुक पढ़ने में एनसीईआरटी पढ़ने में अच्छा हो रहा था। मेरे को एनसीईआरटी लाके देते मतलब बेटा बड़ा तो समझ दिया था ये बोला था बड़ा तो वो मेरा वैसे बोलती है हमें नहीं आया। सुना तो बैक्टीरिया की बात करें और बैक्टीरिया को अपन क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म जीव आए। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं सर? ये सारी जगह पाए जाते हैं। पता ही लगता है गर्म स्थान है वहाँ पाया जाएगा, जब ठंडा स्थान होगा वहाँ पाया जाएगा, पानी में पाया जाता है, जगह पर पड़ा रहता है। मतलब ये हर जगह पाया जाता है। कौन? मोनेरा जगत। तो लिखिए नेक्स्ट दिन बना ये सूक्ष्म जीवों इसी में। हाँ नेक्स्ट दिन बना ये सूक्ष्म जीवियों सूक्ष्म जीवियों सबको हिंदी आगे लगती है। सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों सर्वाधिक संख्या में होते हैं। मतलब अपन प्लांटी एनिमल सब में ज्यादा बात करें, सबसे आगे कौन बढ़ के बैठा है? सर्वाधिक संख्याओं सर्वाधिक संख्याओं में होते हैं। मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, इन सभी में सबसे ज्यादा भाई में ज्यादा कौन है? मतलब सभी ज्यादा में कंपैरिजन करें तो कौन है? आगे मैं बात करूं कि पूरी पृथ्वी पे काले लोग ज्यादा है, गोरे लोग ज्यादा है, तो एज कम्पेयर टू गोरे लोग ज्यादा है। आएगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पृथ्वी पर मुसलमान ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है? मुसलमान ज्यादा। तो एक हिंदू कंट्री है बस, और एक कनाडा वाले लोग, दो हिंदू कंट्रीज है, और उसको कनाडा वाला तो अलग ही जाते हैं। बाकी सारी जगह तो हो गया। बाकी सबसे ज्यादा मोमेडियंस है। और अगर भारत के हिसाब से मेरे को पढ़ा तो मेरे को ताजुब लगा, मोमेडियंस की संख्या बहुत ज्यादा है।
और गोरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो अफ्रीका की बात कर लेते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, भूटान की बात कर लेते हैं, ये तो लंबे से देश है। अपने बाकी सब कैसे यहाँ काले भाई और कहीं काले भाई नहीं बस कर करेगा कि इतना है बस, ज्यादा नहीं पाएगा। बाकी सब कैसे पाएगा, गोरे ऊपर गोरे नीचे गोरे दाएं बाएं सब गोरे। सर जो अपने पूरा था ये पूरा एक था पहले बाद और था ऊपर वाले काले हो गए नीचे वाले काले हो गए गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जब एक 5 मिनट ना तो कुछ तो इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर अपन यहाँ तो अपन यहाँ अपने कर करेगा यहाँ आपको कर करेगा बीच ऑफ सेंटर में कैसे देगा तो अपने क्या गोरे काले दोनों पाए जाते हैं। 9 राज्य से 8 राज्य उड़ा लिया है आधा उड़ा लो नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो जैसे साइंटिफिक कहा जाता है भाई ऐसा कुछ वैसे एक भी साइंटिफिक नहीं है। इंडिया का कल्चर कुछ नहीं है तो गर्म सब काले पाए गोरे तो 20 साल कब से के बाद है। क्या लिखा संख्या में बोलते हैं मतलब सारे सूक्ष्म जीव में सबसे ज्यादा संख्या में कौन होते हैं? बैक्टीरिया। लेकिन बस इतना काफी है ना। लेकिन इस तरह बनाने के लिए मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 परियां बनाइए, क्या बनाइए? 2 परियां बनाइए। परी नंबर 1, परी नंबर 2। मोनेरा जगत को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। सर कौन सी परी है? सर एक परी का नाम है आर्किटिक, कौन सा था? आर्किबैक्टीरिया। दूसरा भी बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया। और सर दूसरी कौन सी है? यूबैक्टीरिया। तो इसको छोटी एबीसीडी से देना क्योंकि वो बड़ा है तो ये छोटा ही जाएगा। आया तो ऊपर से गया। आया तो सर एक और लाइन लिखिए। सर आर्किबैक्टीरिया को सर अपन 3 भागों में बांटते हैं। आर्किबैक्टीरिया को अपन 3 भागों में बांटते हैं। इसका नंबर 1 चला जाएगा, इसका 2 चला जाएगा और इसका 3 चला जाएगा। इनके नाम भी है बिल्कुल है, क्या है? इनके होंगे, इनके बारे में भी है। बिल्कुल है। मुझे लगा था यूं नहीं भेजा। सब आयो का नाम पता है, फ्लो बंदे को पता है, इनके नाम क्या है बिल्कुल पता है। पहले नंबर पे लिखिए बोलिए। मेथे नो जेन एकदम मैं जेन ये केमिस्ट्री इस बारे में लिखा सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में फिजिक्स भी आ रही है। मेथेन मतलब इससे कहा जाता है कि बैक्टीरिया मीथेन का उत्पादन करता है। मीथेन किसमें पाई जाती है सर? गोबर में। तो सर जो चुगली क्या करते हैं? चुगली जुगली जुगली वो जो मतलब खाना अंदर ले जाके वापस रिटर्न लाके जुगाली करते हैं। तो उनके अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? आएगा। फिर गोबर में जो बैक्टीरिया निकलता है उनका क्या नाम है? सर आपको पता है जो चिंगम करता है ना वो जुगाली करता है। ये चिकन खानी चाहिए वैसे, पर चिकन के खिलाफ में क्लास में चिकन और सोफारी नहीं खाने देता कि बच्चों को। और प्लीज यार ये जो पेपर्स खाते हो हमारा डस्टबिन में डाल दिया डस्टबिन भेजा मत करो यार नहीं तो वहाँ डाल दिया करो, खाली करके आएगा। आज पूरा सिस्टमेटिक करके आएगा। आज की लड़ाई हाँ बिल्कुल, आप सिगरेट पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये बोल रहा हाँ नहीं पी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अपने खिलाफ नहीं करते, तुम मेरे गाड़ी से मरो, मैं नहीं रोकता। आगे नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पियो खाओ मस्त रहो, आएगा भूख लग जाए तो रोटी भात सर ये कोई बोला था मेरे को सचिन बोला कि संडे दिन 10 बजे आना है और 4 बजे तक आने देना है। संडे के दिन अपन एक पूरे चैप्टर खत्म करेंगे, पहले फिजिक्स का और केमिस्ट्री टिफिन लेके आना है टिफिन लाना पड़ेगा तो कैसे पहले भी लाना साथ में यही क्या पता आप सर क्यों सर? एक नंबर पे लिखना मैथमेटिक्स आप ये मैथमेटिक्स लिख दिया, ये दूसरे पे लिखिए हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो जैसे केमिस्ट्री वाला नाम है। वही तो
थर्मो एसिडोफिल्स। पहले में लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा मेथेनोजन, क्या लिखना है हेलो, और यहाँ लिखना है थर्मो। ठीक है थर्मो एसिडो बीच में ये हेलो 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 थर्मो। सर ने पाप काटा ये क्या कर रहा हूँ क्या समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। थर्मो एसिडोफिल्स हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलो। थर्मोसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल्स। आज मैडम ने एक बार स्टिक बनी एक दूसरे नाम बोले हाँ मैंने तो बोला ये एसिड नाम बोले ये मेथड जैसे वो ऐसे नाम बोला था ना तो वैसे मत मिलाओ ये ऐसे नामों से मिलाओ ये तो याद होंगे कि विज्ञान के बच्चे ऐसे करते हैं। रिलेटेड की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। और विज्ञान के ये मेरे को भी याद नहीं है आएगा, और ये चीज़ें याद नहीं है आएगा। कभी कभी तुम्हें नाम भूल जाता हूँ, कभी फोन लगा कि उसका नाम क्या था, ये छोड़ो अभी, ये टाइम देखना मुझे कल बीस पेपर बंद इसके प्रकार तुम्हारा दिमाग खुलने वाला जस्ट देखो अभी ऐसा बोल चल गया। इसके प्रकार के सर यू कैरियर यू बैक्टीरिया के दो प्रकार से इसको कहते हैं जीवाणु बैक्टीरिया, दो ही चीज क्या है बस जीवाणु बैक्टीरिया। और एक और है सर साइनो बैक्टीरिया, कितना प्यारा नाम है, ये नाम बड़ा अच्छा लगा साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया तो यार साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया बस इसको अपन एक नंबर दे देंगे सर जीवाणु को, और इसको क्या दे देंगे सर साइनो बैक्टीरिया। सही नहीं इतना सा और कर ले सर कुछ नहीं, बस सर थोड़ा सा देखिए सर, बस है साइनो बैक्टीरिया के साथ जान प्रकार बस साइनो बैक्टीरिया के साथ सर जीवाणु के साथ जान प्रकार है बस खाली बस इनके तो नहीं है सर जीवाणु के साथ जान प्रकार बस कुछ नहीं। आओ तो चलने दो ये देखो आप वो छोटा आई वाला डालना है उसको क्या है गोलाकार, ये आकार के साथ हाँ गोलाकार। चल इसको वही लिख देंगे, वही लिख देंगे, वही लिख इसके देंगे। है साइनो बैक्टीरिया के भी है वाह वाह वही बात हो गया आपको सर अब हो गया आप लिखो सर साइनो बैक्टीरिया के भी है क्या नहीं सर आपने गलत बोला आर की बैक्टीरिया के 3 भाई थे हाँ ना आर की रखो आर की तो बोला सर ये पहले ही इतना बड़ा है कि बाकी क्या है गोलाकार। अगला लिखिए इसका एक और लिखिए बोलिए छड़ाकार, छड़ाकार ये दूसरा नंबर। एक कौन सा गोलाकार, मतलब बैक्टीरिया की शेप के हिसाब से गोलाकार बैक्टीरिया होगा, गोलाकार जैसे छड़ जैसे शेप का होगा, इसलिए क्या नाम पड़ गया अच्छा। ये ऐसा होता है नाम भी बन जाऊँ सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। लेकिन तीसरा कौन सा हो गया सर्पिला सर्पिकार कौन सा कार सर्पिलाकार। तीसरा कौन सा है सर्पिलाकार। और लास्ट कौन सा है क्यों सर यानी तुम जब सर ओ सर बोलिए लेकिन रेंज के चलता है विब्रियो ये रेंज के चलता है लास्ट में कौन सा है विब्रियो विब्रियो लास्ट विब्रियो। अरे वो लिखता है कि आपने उसमें विब्रियो तो होता है ना शेप क्या होता है आएगा। अब अपन अब सुन, अब देखो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले आर्किटिक आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, फिर आर्की बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, पढ़ेंगे जीवाणु, जीवाणु के अंदर प्रकार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन साइनो बैक्टीरिया। वो बोली कम बोली वो हाथ उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटिस्टा बस यही है मोटी बात। यदि ये समझ में आ गया तो आपका मोने का कंप्लीट है, यदि ये समझ नहीं आया तो बात खत्म है। मैथ से ज्यादा बायो सर्वे में करना अब तो हर सब्जेक्ट के लिए यही है नहीं, मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री हार्ड पड़ेगी तुम्हारे लिए, मैं कहता हूँ फिजिक्स हार्ड पड़ेगी तुम्हारे लिए, पर फिजिक्स में मैं हूँ जब तक हार्ड नहीं पढ़ने के लिए बात है। आप तो हो आता है छेड़े के तो सर देखो इनमें भी कुछ नहीं खा लिया इसके कभी कभी खा लेते